और जब सावन की घटा होती है तब मोर को कौन कहता है कि तुम नाचो, वो स्वयं ही उठकर नाचने लगता है। ऐसे ही आचार्य श्री के बारे में हमें कब जोड़ने का मौका मिलता है ना, तो हमको भी ऐसी खुशी होती है कि देखो आज अपने को आचार्य श्री के गुणों का गुणगान करने का अवसर मिला है ना। इससे तो हम कभी अपनी बात बता नहीं पाते हैं। तो आचार्य श्री कैसे हैं? आचार्य श्री एक चिकित्सालय कुशल, जिनके पास क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप दवा को पिलाते हैं, है ना। आचार्य श्री भवरोग रूपी दवा को दूर करते हैं। सबसे बड़ा रोग संसार में कौन सा है? तो आप बोलेंगे कि कैंसर का है, फलाना है, ऐसा है, मगर नहीं, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? जन्म जरा मृत्यु को नाश करने का। जो कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा भवरोग का नाश होता है। तो आचार्य श्री हमारे कैसे हैं? एक सर्जन डॉक्टर हैं। वो क्या करते हैं? रोग को मिटाने के लिए आध्यात्मिक दवाई देते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वो हर बीमारी का इलाज फ्री में करते हैं। अभी आप बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ तो आपको लाखों रुपए चाहिए तब आप कदम रख सकते हैं, मगर एक आचार्य श्री का दरबार ऐसा है जो 24 घंटे खुला रहता है। आपको कोई रुपए पैसे लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप अपने पास जो जेब में है उसको भी घर रख के आ जाना और आचार्य श्री के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, है ना। कितनी सस्ता सौदा है ना। पैसा भी कुछ नहीं लगे और अपना कल्याण भी हो जाए। और डॉक्टर की शरण में जाएंगे तो लाखों रुपए लगेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं, है ना। तो आचार्य श्री हमारे एक सर्जन डॉक्टर है। उनके पास क्या है? एक थर्मामीटर है, जिसके द्वारा वो देखते हैं मरीज को योग्य है या अयोग्य है। वह गुरु यह जानकर वह उसका इलाज उपदेश रूपी दवा से करते हैं और दवाई को कानों से पिलाते हैं, उसका पथ्य समझाते हैं। आचार्य श्री के दवाखाने में कई अच्छे डॉक्टर हो रहे, जैसे हितेंद्र सागर जी। वो क्या करते हैं? वो भी सबका इलाज फ्री में करते हैं। जिसको जो रोग लगा है उसका इलाज करेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं? जब विशेष विषम परिस्थिति थी, जब हम कर्नाटक में थे ना, तो कोरोना काल के 2 वर्ष हमने कैसे निकाले हम जानते हैं। मगर आचार्य श्री का हमारे सर पर हाथ था तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। चिंता करने वाले आचार्य श्री और हितेंद्र सागर जी। तो हितेंद्र सागर जी सब डॉक्टरों को, वैद्य को बुलाकर दवाई सबकी इलाज कराते, खुद देखते जाके इसको काढ़ा मिला कि नहीं, इसको ये दवाई मिली कि नहीं बराबर, है ना। तो ऐसे हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना है तो आपको सब इलाज फ्री में होगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो आप अपना वेटिंग लिस्ट में नाम लिखा सकते हैं, है ना। क्या सुनना कान खोल के, पारसोला वाले की बहुत भक्ति है, पर भक्ति कैसी होना चाहिए? करके भी दिखाना पड़ता है, खाली कहने से काम नहीं चलेगा। तो अभी आपको 4 महीने का चतुर्मास मिला है, तो हम देखते हैं कि यहाँ की कितनी कितनी पावरफुल भक्ति है ना। कि कितने लोग आचार्य श्री के हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो वेटिंग लिस्ट में अभी से नाम लिखाओगे तब आपका नंबर आ सकता है चतुर्मास के अंत में, है ना। तो आपको ऐसा काम जरूर करना है। अगर आपको भवरोग रूपी दूर करना है तो ये काम अवश्य करें। तो फिर अपने को एक मौका ऐसा नहीं गंवाना, हर पल उसको याद रखना। और नहीं तो ये क्या है, समय ऐसे ही आया और ऐसे ही चले जाएंगे और अपन जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएंगे।
फिर क्या फायदा चतुर्मास कराने का, है ना। देखो आचार्य श्री का एक छोटा सा गांव है जो आप रोज गाते हैं भजन में, आरती में, सनावद ऐसा है, सनावद। अरे आपके गांव के बराबर ही सनावद है, कोई बड़ा नहीं है, पर वहाँ से 18-19 लगभग साधु बने हैं। तो आपके गांव का नाम भी तो रोशन करना चाहिए कि नहीं है। अच्छा बताओ कौन रोशन करेगा, ये बताओ, दम है किसी में? नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, आचार्य श्री के प्रवचन सुनते सुनते आपको वैराग्य हो जाएगा, है ना। तो अपने को ये मौका नहीं चना है। दुनिया के लोग और काम करने के लिए तुम्हें सब टाइम मिल जाता है, मगर सत्संग करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जहाँ अपना का उद्धार होता है उसको अवश्य करना चाहिए। लौकिक कार्य तो कितना कर लेते हैं, कोई सर्विस पे जाता है ना, तो उसको 7 बजे जाना हो तो वो 3 बजे से उठ के अपने घर का काम करता है ना। तो अपने को इसके लिए टाइम निकाल के और अपने को ऐसा काम करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या है, ये समय तो यूं ही चला जाएगा। देखते देखते अभी आपको कितना टाइम निकल गया, है ना। लगभग 1 महीने से ऊपर तो हो गया है ना। हाँ, तो अपने को ऐसे ही ये समय निकलने वाला है। और अभी दीपावली दशहरा आने वाला है तो काम में बिजी रहेंगे। अभी शुरू के जो 2 महीने होते हैं ना, वो धर्म करने के होते हैं, बाद में तो फिर गाड़ी चलती रहती है ना। तो अपने को श्रद्धा से, भक्ति से अपने को धर्म करना चाहिए। आचार्य श्री की भक्ति भी कैसे करें, बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से करें और फिर उसको करके दिखाएं। अब एक छोटा सा आपको उदाहरण दिखाते हैं। काटने जाता था, एक दिन जंगल में लकड़ी काटने गया तो उससे जंगल में मुनिराज के दर्शन हुए। दर्शन करके उसने अपने आप को धन्य माना कि ये कोई धरती के देवता है। लकड़हारा मुनिराज के चरणों में बैठ जाता है। जब मुनि ध्यान करके उठते हैं तब वह नमस्तु करता है और वह कहता है कि हे भगवान, आप जन जन के कल्याण करने वाले हो, मुझे भी कोई एक छोटा सा नियम दे दीजिए। मगर वो क्या था कि कुछ नियम लेने में असमर्थ था। फिर भी उसने श्रद्धा भक्ति से कह दिया। तो फिर उसको मुनिराज ने कहा, तुम नमोकार मंत्र का ध्यान करा करो। तो वो बोले कि मुझे इतना बड़ा मंत्र याद नहीं होगा गुरुदेव। तो फिर महाराज जी बोलते हैं, अच्छा ऐसा करो, तुम एक नमो अरिहंताणम का जाप किया करो। तो वो श्रद्धा भक्ति से उस मंत्र को लेकर अपने घर आता है। पश्चात लकड़ी काटने गया वह, तो बाजार में गया तो लकड़ी गट्ठा बेचने के लिए बैठ जाता है। तो कोई भी ग्राहक आता तो उसका दाम पूछता, तो वो बोलता है कि नमो अरिहंताणम। फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर वो दाम पूछता, तो फिर बोलता नमो अरिहंताणम। ऐसे वो करते करते से सुबह से शाम हो जाती है, उसका गट्ठा नहीं बिकता है। तो फिर शाम को कोई एक सेठ जी आते हैं, तो फिर उसको भी उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि नमो अरिहंताणम। तो सेठ जी सोचते हैं कि ये कोई अच्छा व्यक्ति है, तो उसके डबल कीमत देकर उसका गट्ठा खरीद लेते हैं। फिर वो घर गया तो पत्नी पहले तो चिल्लाने लगी कि सुबह से शाम हो गई, बच्चे भूखे बैठे हैं, ऐसा करके। फिर वो बात बताता है तो डबल कीमत पाकर खुश हो जाती है पत्नी। फिर वो पूछती है कि अच्छा आपके लिए आज मैं क्या बनाऊं? तो वो बोलता है कि नमो अरिहंताणम। फिर वो बोलते हैं कि बच्चे कहाँ हैं? तो बोलता है कि नमो अरिहंताणम। तो वो हर बात में नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम ऐसे करके जवाब देता है। तो फिर पत्नी को गुस्सा आ जाता है कि हर बात का ऐसा जवाब दे रहे हैं। इतना सुनते पति को चूल्हे में से एक जलती लकड़ी निकालती है और पति के सिर पर मार देती है। तो फिर भी वह बोलता है कि नमो अरिहंताणम, और वह जलकर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। उसमें से लकड़ी के
अंगारे में से रत्न बन जाते हैं। तो वो फिर उसको खुशी होती है पत्नी को कि मैं तो अब किसी प्रकार से मेरी दरिद्रता सब दूर हो गई। अब वो सपने देखने लगती है कि मेरा भूत महल है, मैं गहने से सजी हूँ, और उसके सपने चालू हो जाते हैं। तो फिर उसको क्या है कि जब उसकी श्रद्धा भक्ति के कारण ये सब हुआ था, न कि लकड़ी में कोई रत्न थे। तो जब उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर वो पत्नी क्या करती है, सब रत्न बटोरने में लग जाती है और अपने एक डिब्बे में रख लेती है और उसकी झोपड़ी के महल बनने के सपने देखती है। इतने में शोरगुल सुनकर उसके अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक सेठ सेठानी थे पड़ोस में, तो वो भी आते हैं उसके पास। तो वो पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो उसने पूरी सारी बात उसको बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे, तो इस प्रकार से हमें रत्न मिले। तो वो सेठानी जो थी तो उसको भी लालच आ जाता है। वो भी सेठ जी को बताती है कि आप भी ऐसे लकड़ी काटने जाना और गट्ठा लेके आना, फिर बेचने जाना, फिर ऐसे नमो हरिहंताणम बोलना, नमो हरिहंताणम बोलना। तो वो भी ऐसे करने लगे। तो फिर वो नमो हरिहंताणम बोलते बोलते उसके भी एक बिक जाता है गट्ठा। तो फिर वो घर आते हैं। तो फिर वो पत्नी पूछती बोलती है कि आज इतने लेट आए ऐसा करके। तो उसे भी गुस्सा आता है। तो उसने क्या करा कि उसने देखा था कि ऐसे करने से ऐसा होता है। तो उसने लकड़ी निकाली चूल्हे में से और सेठ जी के सिर पे मार दी। तो सेठ जी का सिर जल गया, लहूलुहान हो गया और अंगारे भी नहीं मिले, अंगारे रत्न नहीं हुए, है ना। तो कोई लालच में आकर धर्म करे तो उसको फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है उसको ही फल मिलता है। तो अपने को ऐसी श्रद्धा करना चाहिए और ऐसी भक्ति, पावरफुल भक्ति होगी तो पावरफुल फल मिलेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता है। अपने को देवशास्त्र गुरु के प्रति पूरी भक्ति करना चाहिए। और भक्ति कैसी करना? जैसा अपन द्रव्य चढ़ा रहे हैं, किसने कौन आया, किसने क्या है ओढ़ा, किसने क्या है पहना, ये इसको नहीं देखना, अपनी पूजा में मन लगाना। अगर मन लगाकर भक्ति करे तो पूरा फल मिलता है। एक अम्मा जी थी तो निर्वाण कांड पढ़ रही थी। तो बोल रही थी, जे बलभद्र मुक्ति में गए, 8 कोड़ी मुनि और हूँ भय। तो उसकी जगह वो क्या बोल रही थी? जे बलभद्र मुक्त में गए, 8 कोड़ी मुनि और हूँ भय। तो अपने को देखकर क्या लिखा है क्या नहीं है ये सब बोलना है। इधर उधर देखते जा रहे हैं कौन आया, तो अपने को इस तरह से भक्ति नहीं करना चाहिए। और जो लिखा है उसको बोलना है, ऐसे पूजा में मन लगाना। पूजा भी करे तो अष्टद्रव्य से कैसी करे? भगवान को इतना सस्ता सौदा नहीं है। जो 1 चम्मच जल चढ़ा दिया, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामति सहा। 1 श्रीफल आके चढ़ा दिया, महामोक्ष फल प्राप्त है, फलम निरपामति सहा। इतना सस्ता सौदा थोड़ी भगवान से होता है ना। तो अपने को इस बात का सब ध्यान रखना चाहिए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु और वर्धमान सागर जी महाराज की जय।